अच्छा, तो जो आपने सेकंड नैनी सेलेक्ट किया, जो 24 आवर्स की थी, या जो थर्ड नैनी आपने सेलेक्ट किया, जो अभी आपकी 12 आवर्स की नैनी है, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए आपने कोई क्राइटेरियाज़ रखे थे? एक तो आपको सपोर्ट चाहिए ही था कि वर्क शफल हो पाए। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया? अगेन इट्स प्योर लक, है ना? इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ गुड हेल्प, एंड अगर आपको मिल गई है तो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिटेन हर, है ना? और कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। बहुत सारी प्लान, मैं बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस रख के उनसे उनको सेलेक्ट करती थी कि दूध पिलाना आता है ना, बर्पिंग कैसे करोगे, बॉटल कैसे साफ करोगे, सब चीज पर इट डजंट मैटर, है ना? अब इट्स व्हाट मैटर्स इज कि इट शुड बी लाइक, मतलब जब मेरे लिए वो ये है कि इट शुड बी गुड इन नेचर, है ना? मतलब यू शुड, मतलब इजी टू टॉक टू, है ना? आर्गुमेंटेटिव नहीं हो, और मतलब बहुत ज्यादा हैंगओवर्स नहीं हो, है ना? मतलब इट्स इट शुड बी इजी टू हैंडल। और फिर इट टेक्स 1 वीक से 15 दिन आप किसी को भी काम सिखा सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, बच्चे उठाना, संभालना, उठाना और खेलना तो आना चाहिए, पर एक्सपर्ट यू डोंट नीड इट, क्योंकि एक्सपर्ट रिटेन भी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल है टू टू एक नैनी को अपने तक, अपने पर रोक के रखना, और ट्विंस के साथ तो और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ट्विंस में आप पूरा दिन काम कर रहे हो, आप फ्री हो ही नहीं। एक बच्चा फिर दूसरा, तो एक ने ये छीन लिया, दूसरे ने छीन लिया, एक जागा, दूसरा सोया, एक रोया, दूसरा चुप हुआ, तो इट्स ऑलवेज, तो ऑलवेज यू आर ऑन टोज। तो वैसी बहुत मुश्किल है। और फिर इसमें अगर तुम अपने भी इफ एंड बट डाल दो कि इट शुड बी वेल बिहेव्ड, वेल ये, तो देन इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट काइंड ऑफ मेड। तो आई विल से कि रेफरेंस पे जाओ, है ना? एजेंसीज भी हैं जो आपको देती हैं, अच्छी नैनीज देती हैं, आप एजेंसी से ले लो, थोड़ा रेफरेंस चेक कर लो, और ओवरऑल तो आपकी फील आनी चाहिए। एंड काम तो थोड़ा बहुत सबको सिखाना ही पड़ता है, और सिखाना भी चाहिए, बिकॉज एवरी हाउस इज डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज डिफरेंट, एवरी किड इज डिफरेंट। एंड देन जस्ट फिंगर क्रॉस कि वो टिक जाए, रुक जाए, देयर इज नो फॉर्मूला टू इट। तो आपने कहा कि जब भी नैनी कोई सिलेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, हाँ, वो बच्चे दिस को इज व्हाट आई साथ से। खेल सके, हाँ, कनेक्ट कर सके बच्चे के साथ, और बच्चे को अपने साथ भी इन्वॉल्व कर पाए। एग्जैक्ट। फिर आपने दूसरी चीज़ बोली कि बाकी काम सिखाया जा सकता है। हम्म। तो वो काम जैसे कौन-सा होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हाँ, आपने एक्सपेक्ट किया कि हमें सिखाना है? हाँ, जैसे कि देखिए 3 महीने तक की तो मैंने कहा जापा आती है, वो ट्रेंड ही होती है, उनको नाम भी जापा ही होता है ना? उसके बाद क्या होता है, फिर आपका दूध पिलाने का मेनली काम ये होता है, डायपर चेंजिंग होता है ना? तो डायपर चेंज करना बता दो। अगर आपको वैसे नए लोगों पाए वैसे पता होता है, पर आगे अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो वो करना सिखा दो। डायपर पहनाना बता दो। यूजुअली 2 काइंड ऑफ डायपर होते हैं, टेप्ड डायपर एंड पैंट स्टाइल डायपर। तो यूजुअली फिर पैंट स्टाइल डायपर आर ईज़ी टू पुट, टेप डायपर में थोड़ा सिखाना पड़ता है, वो भी अगेन वेरी सिंपल, है ना? एंड थोड़ा बहुत आप कभी जैसे बर्प करना नहीं आता, अगर उन्हें बर्प करवाना दिलाना नहीं आता बच्चे को, तो बर्प दिलाना सिखा दो कि देखो दूध पिला के छाती पे रख के डू लाइक दिस, है ना? इस तरीके की कुछ-कुछ चीज़ें, और कि बच्चे को एंटरटेन कैसे करना है। जैसे अब बच्चा रो रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करो, you can give this kind of rattle that don't asking them to clean their toys regularly, like, because at that time the kids the teeth the teething start ho jati hai, so it's a very painful process for kids. So for them, like, toys regularly clean ho, वो पर्टिकुलर हुँ, हुँ। काइंड ऑफ सोप आता है, जो सोप फ्री सोप होते हैं बेसिकली, जो दे आर गुड। अगेन जो भी रिसर्च करेंगे करते हैं पेरेंट्स, उनको पूरी डिटेल मिल जाती है इन वन गो। सो ये है हाउ टू वॉश बॉटल्स, है ना? वो दूध मिल्क की बॉटल कैसे वॉश करनी है, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, हाउ टू वॉश देयर क्लॉथ्स, राइट? अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिटर्जेंट इफ यू आर यूजिंग, और इफ or you are not using anything. So these kind of things, and then तब बच्चा 1 साल के ऊपर हो जाता है, then like how to baby proof the house, you can take their help, how to take care of kids, क्योंकि उस टाइम पे they start they learn to walk, तो they have the करेक्ट। tendency, हाँ, they have the tendency to they get into exploration stage, कि ये भी पकड़ के चढ़ जाऊं, वो भी पकड़ के चढ़ जाऊं।
So that time help nanny needs to be active, है ना? उस time पे वैसे चीजें आए ना आए उससे कहीं ज्यादा उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है कि फटाफट जाके पकड़ लें, पीछे भाग लें, इस तरीके से। तो यही बेसिक बेसिक चीजें। और सब देन इट आल्सो कम्स टू किड्स का फूड एज वेल। तो लाइक 1 साल पहले का खाना अलग होता है, तो 6 मंथ्स तक तो दे आर ऑन मिल्क। 6 मंथ्स टू 1 ईयर देन उनका सॉलिड स्टार्ट होता है, सेमी सॉलिड। तो व्हाट काइंड ऑफ सेमी सॉलिड यू कैन फीड देम, हाउ टू मेक इट, राइट? So again, it depends if you are handling the kid, you are handling the kid, so she can go in the kitchen and cook. Or if she is handling the kid, then you can go in the kitchen and cook. So again, it depends कि home food कैसे पकना है बच्चे का, कितना गला होना चाहिए। जैसे first year that we don't use salt, but again, it depends on parents to parents, family to family. तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन, दिस काइंड ऑफ फॉल। और 1 साल के बाद फिर अगेन दूसरा दूध कैसे बनाना है, इट इज अ लॉट। आई विल कीप ऑन स्पीकिंग।